जय हिंद दोस्तों, सैनिक समाचारों में आपका हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले बात करते हैं रोज की तरह हेडलाइंस की। हेडलाइंस में हाँ जी, रक्षा मंत्री जी का ऐलान, सैनिकों को मिलेगा दूसरा मौका और उठाएं फायदा, एक करार हुआ है साइन, इसके बारे में बात करेंगे। और पीसीडीए का बैंकों को, सीपीपीसी को आदेश, पेंशनर्स का करें भुगतान, एनओसी की जरूरत नहीं। और तीसरी बात कहता हूं, 10 साल की सजा के साथ कोर्ट मार्शल, आखिर सैनिक ने इतना बड़ा क्या किया गुनाह। खबरें करते विस्तार से। जी हां, सबसे पहले मैं आपको बात करूंगा कि रोजगार का सैनिकों को क्या दूसरा अवसर है, इसके बारे में बात करता हूं। और इसके बारे में सबसे पहले आप देखिए, प्रेस विज्ञप्ति है जो 21 जुलाई को, जिसमें लिखा है सीधा सीधा, सेकंड कैरियर ऑफ एक्स सर्विस मैन, यानी जो एक्स सर्विस मैन है उनको दूसरा मौका किस तरह देने की तैयारी की है, ये राज्य रक्षा मंत्री अजय भट्ट जी ने बताया है। और डीजीआर के महानिर्देशक मेजर जनरल शरद साहब भी उसमें थे, शरद कपूर साहब। और जरा हम पढ़ के सुनाते हैं। और इनका करार हुआ है आईबीएम के साथ, आईबीएम इंटरनेशनल बिजनेस मशीन कॉरपोरेशन, जो कि देश की सबसे बड़ी एक कंपनी है और जिसका हेडक्वार्टर अमेरिका में है, अपमॉर्क न्यूयॉर्क में जिसका हेडक्वार्टर है, और उसकी एक बड़ी शाखा भारत के अंदर भी। तो उनका एम था कि सैनिकों को रोजगार देना। और डीजीआर, डायरेक्टर जनरल ऑफ रीसेटलमेंट के साथ ये समझौता करार साइन हुआ है रक्षा मंत्री जी की मौजूदगी में। और उन्होंने कहा है कि जितने भी रिक्त पद हैं उनके लिए सैनिकों को शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा, उनको ट्रेनिंग दी जाएगी और उनको कॉरपोरेट में शामिल किया जाएगा। उन्हें नौकरी देने का जबरदस्त पहल है। मेजर जनरल शरद कपूर, उन्होंने कहा है कि सैनिकों को दूसरा सम्मानजनक कैरियर मुहैया कराना जो डीजीआर का एम है, उसके लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, बहुत बड़ी पहल है, जो कि हमारा आईबीएम के साथ करार हुआ है। और उन्होंने सीधा सीधा कहा है कि जैसे ही कि हर साल 60,000 सैनिक कम से कम रिटायर्ड होते हैं और नौकरियों के लिए दर बदर भटकते हैं, प्राइवेट सेक्टर में ही जाते, तो क्यों हम इस सेक्टर, सबसे बड़ा सेक्टर आईबीएम इसके साथ करार किया है और हमारे सैनिकों को हम जबरदस्त मौका देंगे। इसके साथ आईबीएम जो इसकी शाखा है, इंडिया के जो महाप्रबंधक है, उन्होंने कहा सैनिकों के पास एक कुशल नेतृत्व होता है और एक समन्वय, अद्भुत उनके अंदर क्षमता होती है, मेहनत और लगन और ईमानदार होते हैं, और ऐसे सैनिकों को यदि हम रोजगार देते हैं तो ये हमारा सौभाग्य। उन्होंने कहा है इस साल हमने 24,234 को मैंने रोजगार दे दिया है और आगे निरंतर इस करार के माध्यम से हम सैनिकों को भरपूर रोजगार देने की कोशिश करेंगे। हम इस पहल का स्वागत करते हैं। ये विज्ञप्ति आपके साथ शेयर कर रहे हैं, न्यूज आपके साथ शेयर कर रहे हैं, लोकसभा में अजय भट्ट जी का बयान आपके साथ शेयर करें। दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं दूसरी खबर की तरफ। दूसरी खबर हमने कहा है पीसीडीए को बैंक का आदेश। आप समझ सकते हो कि पीसीडीए ने बैंक को क्या आदेश दिया है, आखिर ये मामला क्या है। आप पढ़ सकते हो, देख सकते हो कि ये 19/7/2023 का एक लेटर है जो पीसीडीए प्रयागराज की तरफ से निकला है और लिखा है टू सीपीपीसी ऑन ऑल प्राइवेट बैंक से, यानी आपकी जो सीपीपीसी बैंक हैं उनके लिए दिशा निर्देश दिया है कि भाई, उसमें लिखा है प्रोसीजर फॉर ऑब्टेनिंग नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट टू विड्रॉ द अमाउंट फ्रॉम द पेंशन अकाउंट। अब मैं आपको बताऊं इसका सब्जेक्ट, मामला है क्या, हिंदी में समझा देता हूं। मामला ये था कि यदि कोई पेंशनर्स बीमार है, असहाय है, यदि वो पैसा निकालने के लिए नहीं जा पा रहा है तो उसके लिए बैंक एनओसी सर्टिफिकेट मांगती, या पेंशनर्स या फैमिली पेंशन की मृत्यु जाती, उनका जो नॉमिनी है पैसा निकालने के लिए जा रहा है तो उसके लिए भी उनको एनओसी, एक प्रमाण पत्र चाहिए होता है। ऐसी दिक्कतें सामने आ रही थी और इसके लिए एक शिकायत की गई फैमिली पेंशन और पेंशनों के द्वारा। उसके लिए एक पीसीडीए और प्रयागराज ने एक एडवाइजरी जारी की है सभी बैंक यानी सीपीपीसी, ताकि अपने बैंक को निर्देश दें कि जो लोग स्पर्श में माइग्रेट हो चुके हैं वो, आप उनकी पीडीए अथॉरिटी नहीं है, उसका डायरेक्ट पेमेंट हम कर रहे हैं और हम ये आदेश दे रहे हैं कि यदि कोई नॉमिनी है तो उसको, जो भी पेंशनर्स है और फैमिली पेंशन, उसका भुगतान आप कर सकते हैं। इसके संदर्भ में उन्होंने दिशा निर्देश किया, किसी भी एनओसी की जरूरत नहीं है पेंशनर्स को, और उसके जो उसका पैसा है उसके जिम्मेदार हम हैं। हाँ, यदि उन्होंने कहा है, ये भी कहा है कि यदि कोई पेंशनर्स की मृत्यु हो जाती है और उसका पैसा हमारी तरफ से पूरा क्रेडिट हो जाता है, यदि उस पैसे को वापस लेना, रिफंड देना है, तो उन्होंने एक आरबीआई के लिए बैंक और पीसीडीए का बैंक अकाउंट आईएफएससी कोड दिया है, बैंक इसमें वो पैसा वापस आप भेज सकती है, उसने अथॉरिटी दिया। लेकिन जैसे ही उसकी दूसरी पेंशन, फैमिली पेंशन चालू होती है, जो पैसा पड़ा हुआ है तो उनके नॉमिनी हैं या नेक्स्ट ऑफ किन को दिया जाएगा। इसमें उनके साथ कोई व्यवधान वाली बात है नहीं, सीधे दिशा निर्देश जारी कर दें।
दोस्तों बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। हाँ जी दोस्तों, कोर्ट मार्शल और 10 साल की सजा। बिल्कुल, हाँ जी दोस्तों, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। और उसमें एक बंदा है जो फौज के अंदर आरपी गेट ड्यूटी पे था, और जुल्म कितना है आप सुन के हैरान हो जाओ। एक महिला अफसर की अध्यक्षता में कोर्ट मार्शल की कार्रवाई हुई, 10 साल की सजा। उसका कसूर ये था कि उसने कोविड जब लॉकडाउन चल रहा था उसके टाइम आरपी गेट पे ड्यूटी थी, और वहाँ से जो कौन सी इन्फॉर्मेशन है, गाड़ी कहाँ जाती है, ड्यूटी रोस्टर क्या है, कौन कहाँ जाता है, ये इन्फॉर्मेशन एक गुप्तचर के जरिए पाकिस्तान दूतावास में पहुंचाता था, वो भी उत्तरी इलाके में। जब वो पकड़ा गया, उसके पास कोर्टनकारी बैठी, उसका जुर्म ये था, तो इसमें भारत सरकार एमओडी ने उसको सख्त सजा देने का, क्योंकि इससे बड़ा जुर्म कोई हो नहीं सकता कि हम अपने देश के साथ इस तरह गद्दारी करें। और इसके लिए उसको 10 साल की सजा और उसका कोर्ट मार्शल हुआ है, एक जवान को हुआ है, आप ये देख सकते हो। तो किसी भी चीज़ को हल्के में नहीं लेना। यदि आपके पास कोई भी सरकारी दस्तावेज है, डॉक्यूमेंट है, आपके साइन है, तो उसको जला दें या जमा कर दें, लेकिन उसको आप आरपी गेट पर ड्यूटी फेंक दिया, कहीं आपकी ड्यूटी है या कहीं कोई भी ऐसी चीज़ है, उसको जरूर संभाल के रखें, और जहां आपको जमा कराना है वहां जमा कराएं। फौज में जल्दबाजी में भी कुछ ऐसी गलतियां होती हैं, उनसे जरूर बचें। धन्यवाद। आज की खबर में इतना ही, बने रहिए हमारे साथ।